बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आयत करीमा की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमारा ईमान है कि अल्लाह और उसके रसूल ने हमें जो तलकीन की है, जो बातें बताई हैं, जो नसीहतें की हैं, वो हमारे लिए राह हिदायत है। और उसी राह हिदायत का मेन सर चश्मा कुरान करीम है। कुरान करीम में आयत करीमा की बड़ी फ़जीलत बयान की गई है। आपको पता है कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में कैद हो गए थे तो उन्होंने आयत करीमा का ही विर्द किया था उस मुश्किल से निकलने के लिए। किसी भी किस्म की मुश्किल हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, कोई भी मसला जो आपका हल ना रहो, वो आयत करीमा की बरकत से चंद ही दिनों में हल हो जाएगा। आयत करीमा की फ़जीलत के लिए मैं आपके सामने कुछ रिवायात पेश कर रही हूँ। हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि शहनशाह खुशफ़साल, पैकर हुस्न जमाल, दाफ़े रंजो मलाल, जूदो नवाल, रसूल बेमिसाल, बीबी आमना के लाल, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत ज़ुन्नून यानी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में ये कलमात अदा किए, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कोई माबूद नहीं सिवा तेरे, पाकी है तुझको, बेशक मुझसे बेजा हुआ, यानी बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया तेरा कहा ना मानकर। लिहाजा जो मुसलमान इन कलमात के साथ किसी मकसद के लिए दुआ मांगे, परवरदिगार आलम उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला मगरिबी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैंने ख्वाब में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल किया। तो मैंने हुज़ूर से अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, अल्लाह से मेरी एक हाजत है, मैं किस चीज़ के साथ वसीला बनाऊं कि मेरी वो हाजत पूरी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आयत करीमा पढ़ने का जो तरीक़ा बताया, वो तरीक़ा मैं आपको बता रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आप 2 रकत नमाज हाजत पढ़ें और हर सजदे में, यानी उन 2 रकत के हर सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद 40-40 मरतबा आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है और फिर अल्लाह की बारगाह में अपने मकसद के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपका मकसद, आपकी हाजत पूरी हो जाएगी। जब मुश्किलात, बीमारियां, जादू, जिन्नात आपको मायूस करें तो आप 2 रकत नमाज हाजत की नियत करें और उसके 4 सजदों में हर सजदे में सुबहान रब्बिल आला के बाद 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ना है। यानी टोटल 4 सजदों में आपको 160 मरतबा आयत करीमा पढ़ना है और रब की बारगाह में दुआ करनी है। नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक अगर आप आयत करीमा पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दुआ को कबूल फरमाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीके बताए, जो आयतें बताई, जो अंदाज़ वसीला बताया है, उसके मुताबिक अगर हम अल्लाह से कुछ मांगें और हमें ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। रब्बुल इज़्ज़त बहुत करीम है, बहुत रहीम है। वो हमारे बिन मांगे हमें बहुत कुछ अता करता है। फिर ऐसा कैसा हो सकता है कि हम अपने परवरदिगार से कुछ मांगें और वो हमें खाली हाथ लौटा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है कि जब कोई बंदा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे खाली हाथ लौटा दूँ। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि रब की ज़ात निहायत ही करीम है, वो गफ़ूर और रहीम है। वो अपने गुनहगार बंदों को भी नवाजता है।
वो अपने बेगुनाह बंदों को भी नवाजता है। कुछ मुश्किलात आती हैं, कुछ आज़माइशें आती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि हम अल्लाह पाक से मायूस हो जाएं, अल्लाह पाक से हम शिकायतें करने लग जाएं, अल्लाह पाक से हम गिले शिकवे करने लग जाएं। ऐसा नहीं है। वो हमारा रब है, वो हमें हमसे बेहतर जानता है, वो हमारे दिलों के हाल से वाकिफ़ है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो हमें मायूस लौटा दे? नहीं हो सकता। बस हमारे मांगने की देर होती है, हमारे मुतवज्जा होने की देर होती है, हमारे गिड़गिड़ाने की देर होती है कि वो अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है। अगर आपको कोई भी मसले दरपेश हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी परेशानी हो, आपका कोई भी देरीना मसला हल ना हो रहा हो, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक 2 रकात नमाज़ हजत पढ़ें और उसके हर सजदे में 40 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ें और अल्लाह पाक से अपने मकसद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जायज़ हाजत ज़रूर पूरी होगी। अगर कुछ देर होती है तो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ये भी अल्लाह की मसलहत है। अपनी ख़ास दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।